अध्याय 5 शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंपाउंड। उपसर्ग, प्रीफिक्स। जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। 1. संस्कृत उपसर्ग। 2. हिंदी उपसर्ग। 3. उर्दू उपसर्ग। 4. संस्कृत अव्यय। 1. संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण: अभि, सामने, ओर, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभिनव। अव, बुरा, हीन, नीचे। अवकाश, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण। आ, तक, समेत। आजन्म, आगमन, आमरण, आदान, आरक्षण। अति, अधिक, आगे। अतिरिक्त, अतिक्रम, अतिशय, अत्यधिक। अधि, ऊंचा, श्रेष्ठ। अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अधिपति। अनु, पीछे, समान। अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद। अप, बुरा, हीन। अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपवाद। उप, निकट, छोटा। उपग्रह, उपमंत्री, उपसंहार, उपनाम, उपकृत। दुस, दुर, कठिन, बुरा। दुर्गति, दुर्बल, दुष्कर्म, दुर्गुण, दुर्दशा। निस, निर, रहित, नहीं। निस्संदेह, निस्तेज, निर्जन, निर्दोष, निरपराध। नि, नीचे, निषेध। निवास, निपात, निरोध, निरूपण, निवारण। प्रति, विरुद्ध, सामने। प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिवादी, प्रतिकार, प्रतिरूप। वि, विशिष्ट, भिन्न। विनाश, विदेश, विकार, विराम, विपक्ष। सम, सहित, अच्छा। संशोधन, संयोग, संशय, संभव, संपूर्ण, संतोष। परा, विपरीत, नाश। पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, पराभूत। परि, चारों ओर। परिणाम, परिक्रमा, परिचालक, परिष्कार, परिपक्व। प्र, अधिक, आगे, प्रहार, प्रदर्शनी, प्रयोग, प्रलय, प्रक्रिया। 2. हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण: अध, आधा, अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधखिला। भर, भरा हुआ, भरमार, भरसक, भरपेट। अन, अभाव, निषेध। अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाह। उन, कम। 29, 59, 39। क अथवा कु, बुरा। कुचाल, कुढंग, कुसंगति, कपूत, कुचक्र। नी, रहित। निडर, निठल्ला, निगोड़ा, निहत्था। 3. उर्दू अथवा आगत उपसर्ग। गैर, बिना, रहित। गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार। ला, नहीं, अभाव। लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता, लाचार। हम, साथ, समान। हम उम्र, हमदम, हम शक्ल, हमजोली, हमवतन। हर, प्रत्येक। हर हाल,
हर दिल, हर रोज, हर घड़ी, हर तरफ। कम, थोड़ा, कम जोर, कम अक्ल, कम बख्त, कम समझ। बे, बिना, बेगुनाह, बेईमान, बेखटके, बेघर, बेहोश। बद, बुरा, बदमाश, बदतमीज, बदकिस्मत, बदसूरत, बदहजमी। खुश, अच्छा, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल। ना, नहीं, ना समझ, ना उम्मीद, नाबालिग, नापसंद, नाचीज। 4. संस्कृत अव्यय। अंतर, अंतः, अंदर, अंतर्देशीय, अंतर्मुखी, अंतर्जातीय, अंतःपुर, अंतरात्मा। स्व, अपना, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वजन, स्वावलंबन। पुरा, पुराना, पहला, पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्त। सु, अच्छा, सुपात्र, सुकर्म, सुफल, सुमति। सत, अच्छा, सच्चा, सत्कर्म, सद्गति, सदाचार, सज्जन, सद्भावना। अधः, नीच, अधोगति, अधोमुखी, अधस्थल। आओ दोहराएं। जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और संस्कृत अव्यय। प्रत्यय, सफिक्स। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मामा जमा एरा बना ममेरा, दया जमा आलू बना दयालु आदि। प्रत्यय के भेद, काइंड्स ऑफ सफिक्स। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1. कृत प्रत्यय, 2. तद्धित प्रत्यय। 1. कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पालन जमा हार, पालनहार, लिख जमा आवट, लिखावट, पढ़ जमा आई, पढ़ाई। उपर्युक्त शब्दों की रचना मूल शब्दों पालन, लिख, पढ़ के अंत में क्रमशः हार, आवट, आई प्रत्यय जुड़ने से हुई है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। 1. कृतवाचक कृत प्रत्यय। कार्य करने वाले यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय, धातु, कृदंत शब्द, अक, चल, गए, पट, नृत्य, पच, चालक, गायक, पाठक, नर्तक, पाचक। अक्कड़, पी, बूझ, भूल, घूम, पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। ओड़ा, हंस, भग, हंसोड़ा, भगोड़ा। इयल, सड़, मर, अड़, सड़ियल, मरियल, अड़ियल। आकू, पढ़, लड़, पढ़ाकू, लड़ाकू। ऊ, खा, उड़, उतार, खाऊ, उड़ाऊ, उतारू। दार, लेना, देना, लेनदार, देनदार। आक, तैर, तैराक। ऐया अथवा वया। गा, खे, गवैया, खिवैया। 2. कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नी, फूंक, सूंघ, ओढ़, फूंकनी, सूंघनी, ओढ़नी।
औना बिच खेल, बिछौना खिलौना। 3 करणवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के साधन का बोध करने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ ठेल घेर झूल, ठेला घेरा झूला। नी कतर चट सूंघ, कतरनी चटनी सूंघनी। न बेल बंध झाड़, बेलन बंधन झाड़न। ई फांस खांस, फांसी खांसी। 4 भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के व्यापार या परिणाम का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई लिख पढ़ चढ़, लिखाई पढ़ाई चढ़ाई। आन उठ चढ़ लग उड़, उठान चढ़ान लगान उड़ान। अंत भिड़ गढ़, भिड़ंत गढ़ंत। आवट सज मिल लिख बन, सजावट मिलावट लिखावट बनावट। आवा दिख छल बुला, दिखावा छलावा बुलावा। ई हंस बोल, हंसी बोली। आव बह चढ़ बच, बहाव चढ़ाव बचाव। आहट चिल्ला घबरा गुर्रा, चिल्लाहट घबराहट गुर्राहट। 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया करने के भाव को प्रकट करने वाले प्रत्यय क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ चल खिल मिल, चला खिला मिला। कर खा पी सो सुन, खाकर पीकर सोकर सुनकर। ता बह चल लिख भाग, बहता चलता लिखता भागता। या आ बो रुला मिला, आया बोया रुलाया मिलाया। 2 तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़का जमापन लड़कपन, संज्ञा जमा प्रत्यय। मोटा जमा आपा मोटापा, विशेषण जमा प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1 कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कार्य करने वाले का बोध हो उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द नए शब्द। एरा लूट सांप काम, लुटेरा सपेरा कमेरा। आर लोहा सोना, लोहार सुनार। वान धन गुण बल गाड़ी, धनवान गुणवान बलवान गाड़ीवान। इया सुख मुख, सुखिया मुखिया। ई योग रोग सुख तेल, योगी रोगी सुखी तेली। कार पत्र चित्र कला साहित्य, पत्रकार चित्रकार कलाकार साहित्यकार। दार ईमान दुकान चौकी, ईमानदार दुकानदार चौकीदार। गर जादू बाजी कार, जादूगर बाजीगर कारीगर। 2 भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता लघु प्रभु मधुर सुंदर, लघुता प्रभुता मधुरता सुंदरता। त्व पुरुष स्त्री व्यक्ति देव, पुरुषत्व
स्त्रीत्व, व्यक्तित्व, देवत्व। इमा, लाल, काला, नीला, महा, लालिमा, कालिमा, नीलिमा, महिमा। आई, अच्छा, बुरा, भला, चतुर। अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई। आपा, मोटा, बूढ़ा, पूजा। मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा। आहट, चिकना, गरम, कड़वा। चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट। पन, बच्चा, अपना, बालक। बचपन, अपनापन, बालकपन। ई, खेत, नरम, गरम। खेती, नरमी, गर्मी। 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो संबंध का बोध कराते हैं, जैसे संज्ञा, प्रत्यय। उदाहरण, बाप, औती, बपौती। ससुर, आल, ससुराल। नानी, हाल, ननिहाल। चाचा, मौसा, फूफा, एरा। चचेरा, मौसेरा, फुफेरा। 4 गणनावाचक तद्धित प्रत्यय जो संख्या का बोध कराते हैं, जैसे प्रत्यय। उदाहरण, ला, पहला। रा, दूसरा, तीसरा। हरा, दुहरा, तिहरा। वां, सातवां, आठवां, 22वां। था, चौथा। 5 गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो गुण का बोध कराते हैं, जैसे आ, ठंड, प्यास, भूख। ठंडा, प्यासा, भूखा। ईय, भारत, अनुकरण। भारतीय, अनुकरणीय। ई, गुण, धन, लोभ। गुणी, धनी, लोभी। इत, पुष्प, क्रोध, आनंद। पुष्पित, क्रोधित, आनंदित। 6 स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जो स्थान का बोध कराते हैं, जैसे ई, जर्मन, गुजरात। जर्मनी, गुजराती। इया, मुंबई, जयपुर। मुंबईया, जयपुरिया। वाला, दिल्ली, सूरत। दिल्ली वाला, सूरत वाला। ई, पंजाब, बिहार। पंजाबी, बिहारी। 7 लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जो लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे ई, रस्सा, प्याला। रस्सी, प्याली। री, कोठा, छाता, बांस। कोठरी, छतरी, बांसुरी। इया, लोटा, डिब्बा। लुटिया, डिबिया। ई, बगीचा, पहाड़। बगीची, पहाड़ी। 8 स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, जैसे प्रत्यय, मूल शब्द, नए शब्द। ई, बेटा, चाचा, लड़का। बेटी, चाची, लड़की। इन, धोबी, माली, सुनार। धोबिन, मालिन, सुनारिन। इया, चूहा, बूढ़ा, गुड्डा। चूहिया, बुढ़िया, गुड़िया। नी, मोर, शेर, ऊंट। मोरनी, शेरनी, ऊंटनी। आइन, पंडित, लाला, गुरु। पंडिताइन, ललाइन, गुरुआइन। आ, छात्र, शिष्य, प्रिय। छात्रा, शिष्या, प्रिया। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ लगाकर भी शब्द रचना की जाती है, जैसे उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। अभी जमा मान जमा ई बना अभिमानी। बे जमा ईमान जमा ई बेईमानी।
अप जमा मान जमा इत, अपमानित। उप जमा कार जमा क, उपकारक। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल शब्द, प्रत्यय जमा प्रत्यय, निर्मित शब्द। राष्ट्र जमा ईय जमाता, राष्ट्रीयता। मानव जमा ईय जमाता, मानवीयता। अक्ल जमा मंद जमा ई, अक्लमंदी। दया जमा आलू जमाता, दयालुता। आओ दोहराएं। शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। 3. समास, कंपाउंड वर्ड्स। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समस्त पद। समास की प्रक्रिया से बनने वाला शब्द समस्त पद या सामसिक शब्द कहलाता है। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। दशानन, दश आनन। महात्मा, महान, आत्मा। नर नारी, नर नारी। घुड़दौड़, घोड़ा, दौड़। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। दशानन, दश है आनंद जिसके वह। महात्मा, महान है जो आत्मा। नर नारी, नर और नारी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1. अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। बेखबर, बिना खबर के। कानो कान, कान ही कान में। यथा समय, समय के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। याद रखिए, अव्ययी भाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी समस्त पद बनाए जाते हैं, जैसे खबर से पहले बे लगाकर बेखबर और जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म शब्द बने हैं। 2. तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे समस्त पद समास विग्रह। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। शरणागत, शरण को आगत। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। उपर्युक्त उदाहरणों में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान है। इसके अतिरिक्त दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त होने वाले विभक्ति चिन्हों परसर्गों का समस्त पद में लोप हो गया है। अतः ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। याद रखिए, तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच प्रयुक्त विभक्तियों परसर्गों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन, इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य 6 कारकों की विभक्तियों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों अथवा कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क. कर्म तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति
को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। गृहागत, गृह को आगत, आया। सर्व प्रिय, सर्व सबको प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। ख करण तत्पुरुष। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गुण युक्त, गुण से युक्त। ग संप्रदान तत्पुरुष। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। चिड़िया घर, चिड़िया के लिए घर। हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। घ अपादान तत्पुरुष। जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होना का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अंग संबंध तत्पुरुष। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजयोग, राजा का योग। अमृत धारा, अमृत की धारा। सेनापति, सेना का पति। दीनानाथ, दीनों के नाथ। च अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप बीती, अपने आप पर बीती। 3 कर्मधारय समास। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। लाल किला, लाल है जो किला। विशेषण विशेष्य। कर कमल, कर रूपी कमल। उपमेय उपमान। महादेव, महान है जो देव। विशेषण विशेष्य। देहलता, देह रूपी लता। उपमेय उपमान। 4 द्विगु समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण तथा समस्त पद समूह बोधक होता है वहां द्विगु समास होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों, धाराओं का समाहार। 5 द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययों और या एवं का लोप हो जाता है। जैसे आटा दाल, आटा और दाल। हार जीत, हार या जीत। नदी नाले, नदी और नाले। दूध दही, दूध एवं दही। 6 बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण।
गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, कोई सुंदर स्त्री। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्रमा है माथे पर जिसके, अर्थात शिव। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते और परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। कर्मधारय, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति। बहुव्रीहि, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बहुव्रीहि। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में भी बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, अतः इन समस्त पदों और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह। द्विगु, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। बहुव्रीहि। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। द्विगु, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि। आओ दोहराएं, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल कर उनको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। प्रत्येक समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास।